गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू इंट्राडे स्नाइपर एक्स चैनल। तो आज है मई मंथ। तो ये स्टार्टिंग मंथ से हम अब नए टारगेट से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो पिछले महीने 75,000 का हमने इन्वेस्टेड जो वैल्यू थी वो 1,06,000 के अराउंड पहुंच चुकी है। 11 ऑफ अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था अपना सारा जो प्रोसेस स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग का। तो ऑलमोस्ट अराउंड 136% की हमने रिटर्न गेट की है। तो अब ये 1,06,000 आफ्टर जो हमने मनी आउट भी की है कि हमारा जो टारगेट था कि जैसे ही हमारे को प्रॉफिट होगा जिस दिन उसमें हम 50% आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अब हम मई मंथ में देखते हैं कि हम क्या अचीव करते हैं। इस महीने से स्टार्ट करते हैं 1,06,000 से जो हमारा रेस्ट ऑफ द अमाउंट बची है। तो अब मार्केट स्टार्ट हो गई है। अब मार्केट में बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो पहले हम ओआई डेटा भी साथ में चेक करेंगे कि उसमें मोमेंटम कैसा है। हमारा उसमें पुट राइटिंग ज़्यादा है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो अकेले बेस्ड ऑन कैंडल हम डिसीजन नहीं ले सकते। हमको दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं मॉनिटर करनी है। देखते हैं अब जैसे ओआई डेटा में क्या दिखा रहा है। तो जस्ट वेट। इसमें अगर हम देखें तो जस्ट अभी 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुई है। हम एक बार डेल्टा थीटा को साइड करते हैं। ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं अभी न्यूट्रल ही रिएक्शन है जस्ट मार्केट ओपन पे। लेट्स सी कि 4-5 मिनट हम वेट करते हैं कि कैसा रहता है कैंडल का बिहेवियर। उसके बिहाफ पे हमारा ओआई का डेटा क्या रिफ्लेक्ट करता है। जस्ट वेट। अभी तो बुलिश मोमेंटम ही लग रहा है। 24,419 का हाई लगाया है। देखते हैं 9:18 तक। 9:19 पर हमारा ट्रेंड ओआई का डेटा रिफ्लेक्ट करता है। ओआई पल्स अभी हमारा लोग ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इसको एक बार हम निफ्टी का चार्ट और ओआई डेटा को एक बार देख लेते हैं। 421 तक का कहीं ना कहीं हाई लगाया है इसने। मोमेंटम तो बुलिश है बट कहीं ना कहीं अपर साइड पे स्टॉप लॉस भी नहीं है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलेंगे इसमें। जैसे ही अगर ओआई डेटा में हमको पुट राइटिंग भी दिखते हैं तो हम इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे। उसमें एक हेल्दी कैंडल बनने देंगे बुलिश साइड की आफ्टर सम रिट्रेसमेंट। तभी हम कहीं ना कहीं अपना ट्रेड इसमें इंजेस्ट करेंगे। जस्ट वेट। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम में या निफ्टी के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा है। तो जब कहीं ना कहीं दोनों ही ग्राफ हमारे ऑलमोस्ट सेम ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डिसीजन हमको इजी हो जाता है लेना। अगर अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमको जस्ट वेट करनी पड़ती है। कैंडल्स अच्छी हैं। तो अभी देखते हैं कि 1 मिनट बाद क्या आता है इसमें ओआई में चेंज। 30 लाख और 24 लाख के अराउंड 24,400 पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है। मार्केट बिहेवियर देखते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज आता है बेस्ड ऑन कस्टमर्स की क्या है एक्सपेक्टेशंस मार्केट में। अभी जस्ट 2-3 कैंडल से हम मार्केट बिहेवियर नहीं जज कर पाएंगे क्योंकि माइट बी बायस जस्ट एक ग्रीन बड़ी कैंडल को देख के कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुए हैं तो इसमें बायस भी आए हैं। बट अगर इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए ट्रैप भी हो सकता है। अभी इसने 439 तक हाई लगाया है। ओके। तो अभी हमारे को कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखी है, कोई चेंजेस नहीं है अभी भी ओआई में। ओके। तो कहीं ना कहीं अगर हम अब चेक करें तो 329%, 31% तो पुट राइटिंग हुई है। अच्छे से पुट राइटिंग हुई है मार्केट में। हमको फिर इस साइड पे कॉल साइड का ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जस्ट वेट। 2-3 कैंडल्स बनने देते हैं या एक हेल्दी जब आफ्टर रिट्रेसमेंट हेल्दी अगर हमको कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो उस पे ही हम कहीं ना कहीं अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आज 1 लाख के अकॉर्डिंग वही हमारा 15% हमारा टारगेट रेशियो है अराउंड 15,000 के अराउंड। तो हमारा 20,000 का अराउंड स्टॉप लॉस रेशियो है। जो डे की लिमिट है वो भी ट्रेल स्टॉप लॉस पे काम करते हैं। तो इसमें 20% के हिसाब से हमको 3 से 4 ट्रेड कहीं ना कहीं इजीली मिल जाते हैं। तो इन बिटवीन हम अगर जहाँ भी टारगेट अपना डे का अचीव करते हैं उसी टाइम हमने अपना मार्केट से आउट हो जाना है और किल स्विच भी प्रेस कर देना है जस्ट फॉर डिसिप्लिन कि अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो ही मार्केट में टिक पाओगे। इसके इसी की ही मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम लॉन्ग रन में चल सकते हैं।
एक दिन में हमको हर एक चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी है। डे का टारगेट, डे का स्टॉप लॉस जो भी मिलता है उसको लेकर मार्केट से जस्ट आउट हो जाओ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट डे। तो देखते हैं अभी मार्केट कैसे बिहेव करती है। पुट राइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है, तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम ही है फॉर द टाइम भी। हमको जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, ट्रैप भी हो सकता है, बट जस्ट वेट टिल जब तक हमको कोई एक हेल्दी ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी तब तक हम अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। कैंडल की क्लोजिंग ही हमको कहीं ना कहीं बताएगी कि ये मोमेंटम कैसा है। जस्ट वेट। ओके, ये कैंडल में ग्रीन कैंडल तो बनी है, बट कहीं ना कहीं इसमें हमको कोई हेल्दी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो जस्ट वेट, जब तक हमको निफ्टी कहीं ना कहीं इंश्योर नहीं करती कि मार्केट में बुल एक्टिव है, तब तक हम अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। अगर ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे टारगेट अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ट्रेड हम आज सेंसेक्स में करेंगे। जस्ट सम टाइम थर्सडे को एक्सपायरी कहीं ना कहीं निफ्टी की होती है, और उस टाइम जो एलटीपी है इसका, सेंसेक्स का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम हम एक्सपेक्टेड क्वांटिटी नहीं बाय कर पाते, तो हम बेस टारगेट और स्टॉप लॉस सेम रख के भी निफ्टी में ट्रेड कर लेते हैं कि हमको क्विक मोमेंटम मिल पाए। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते तो माइट भी हम स्टॉप लॉस की साइड जा सकते थे। तो जस्ट वेट, जब तक हमको कुछ हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगी और बुलिश मोमेंटम, कुछ बुल हमको एक्टिव नहीं दिखेंगे, तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ओके, 9:22, 22 सेकेंड। कैंडल की क्लोजिंग भी हमको बताएगी कि ये ग्रीन कैंडल पे क्लोज होती है कि रेड कैंडल पे। जस्ट वेट, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम सेफर साइड पे हैं। तब तक हम बुलिश मोमेंटम की तरफ ही सोच सकते हैं। हाँ, अगर इसने आज का डे का लो और प्रीवियस डे का भी लो अगर ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी चेंज होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ प्रिपेयर कर पाते हैं, बट टिल द टाइम मार्केट में पुट राइटिंग अच्छी है, तो हम जस्ट एक अच्छी सी कैंडल की वेट करेंगे। मोमेंटम है, पुट राइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है, बायर्स में कॉन्फिडेंस है अभी। मार्केट में मोमेंटम जस्ट सुबह 9:15 टू 10:15 के बीच में अगर हमारा ट्रेड इनिशिएट हो पाए उसके बीच में हम फाइनल ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा। एक छोटा सा हमारी साइड का रिट्रेसमेंट ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो जस्ट वेट करते हैं अपने एक्चुअल ट्रेड का, देखते हैं क्या बनता है। 407। ओके, ये कैंडल तो अच्छी बनी है, बट फिर भी इसमें एक हमको हेल्दी कैंडल नहीं दिख रही है। इसकी वीक नीचे से बहुत बड़ी है। तो देखते हैं, एक कंप्लीट फुल बॉडी कैंडल बने हमारे लिए तो हम कहीं ना कहीं इंश्योर हो पाएंगे।
बुलिश साइड पे 924। देखते हैं ये कैंडल हमको कैसे बिहेव करती है। टाइम इज 9:24। ओके। ओके। 46, 47, 952। लगता है थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये कैंडल में भी हमको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला है, तो जस्ट वेट। कोई जल्दी नहीं, जस्ट डिसिप्लिन मैनर में हमने अगर अपनी कैपिटल भी सेव करके रखी, ये भी हमारी जर्नी लॉन्ग रन में बहुत अच्छी चलेगी। तो मोमेंटम अच्छे, अच्छा टारगेट, अच्छी हम आरओआई निकाल सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन मैनर में चलें। तो फिर मई मंथ हमको बताएगा कि हम इसी के साथ ही हमारी कैपिटल भी उस हिसाब से ग्रो करेंगे, उस हिसाब से हमारे ट्रेड्स भी इनिशिएट होंगे। ओके। इस कैंडल में कहीं ना कहीं मोमेंटम दिख रहा है, अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 421। ओके, तो ग्रीन कैंडल हमारी क्लोज, हम इसमें सेंसेक्स में एक बुलिश साइड पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। वही हम दो दो क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे कि एवरेजिंग कहीं ना कहीं अगर कोई ग्रीन कैंडल बढ़ी या रेड कैंडल बढ़ी हो तो हम एवरेजिंग कर पाएँ। तो अभी हमारे पास क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी 300 तक बाय कर पाते हैं, बट बेस्ड ऑन आवर कैपिटल और जो प्राइस भी है वो उसके अकॉर्डिंग जितने क्वांटिटी मैक्सिमम ले पाए। तो ओके, इस ट्रेड में 180 क्वांटिटी हम बाय कर पाए, तो ये मैक्स क्वांटिटी थी। कैपिटल हमने 98,000 के अराउंड इन्वेस्ट हुई है। तो देखते हैं इसमें बुलिश मोमेंट है हमारे साइड फेवर में चल रहा है, तो हम थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 530, अगर 580 क्रॉस करता है तो 530 पे पंच करते हैं। ओके, 570, 574, 576, 574, 566। तो हम 520 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 70 क्रॉस होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 520 पर पंच करेंगे। 50 पॉइंट्स का वेट। ओके, तो 50 पॉइंट का हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टॉप लॉस हमने वही सेफ्टी पर्पस के लिए हम दोनों इनिशिएट करके रखते हैं कि मार्केट में एक कोई बड़ा मोमेंटम किसी भी साइड पे हो तो कहीं वो हैम्पर ना करे हमको। तो अभी जस्ट 520 का हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिला है, तो हम जस्ट वेट, देखते हैं। मार्केट में बिहेवियर तो बिल्कुल बुलिश साइड पे ही है। हमारा टारगेट 15,000 है। जैसे ही हम 15,000 हमको शो होगा तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। 522 का हमको लेटेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 527। ओके, जस्ट इमीडिएट हमको स्टॉप लॉस अपडेट करने पड़ेंगे। ओके, 527। तो लेट्स सी, अभी तक तो 527 हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम 25-30 पॉइंट्स, 30, ओके, 20 से 25 पॉइंट्स का ही हमारा अब स्टॉप लॉस रह गया, तो अभी हम सेफर साइड पे ही हैं। देखते हैं। 573, हाई 588 है आज का डे हाई जो लगाया है। ओके, 584, तो ये 550, 9,000 हो गया, तो हमको जस्ट वेट करनी है कि चलो हम फिर भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट कर लेते हैं। तो 550, 549 जो हमको अपडेटेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, 556 तक जा चुका है, तो हम 556 कर लेते हैं फॉर सेफर साइड। 555। ओके, 13,000 तक चला गया। 568, 568 कहीं ना कहीं इसने हाई लगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमको मिला है 568, 560। ओके, तो हम पंच किया। ओके, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है 15,000 का। तो आज का आप देख सकते हो कि फर्स्ट ट्रेड हमारा अच्छा रहा, मार्केट ने बहुत अच्छे से हमको रिस्पॉन्स किया।
तो 15,000 का हमने टारगेट अचीव किया है। कैपिटल हमारी 1,21,000 हो गई है। इसमें से एज पर जो रूल हम किल स्विच ऑन करेंगे। इसमें दो बार ऑप्शन देता है तो हम दोनों बार ही डीएक्टिवेट कर देंगे, ताकि आज डे में हमको इसको एक्टिवेट दोबारा ना कर पाए जाकर भी। तो ये डिसिप्लिन मैनर में हमने अपना किल स्विच एक्टिवेट कर दिया, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से 50% हम आउट करेंगे। तो जो नेक्स्ट कैपिटल अराउंड 1,14,000 होती है, उससे हम कल का ट्रेड या मंडे का ट्रेड अब इनिशिएट करेंगे। सो डन फॉर द डे। थैंक यू।